हमारे साथ नीलम पौधी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप लगातार इनको देखते रहते होंगे। सामाजिक मुद्दों पर तमाम अपनी बातें रखती रहती हैं, अम्बेडकरवाद पर अपनी बातें रखती हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो मीटिंग अटेंड की, कैसा लगा यहाँ पर, कैसा क्या अनुभव रहा है? देखिए, मीटिंग मैंने पहली बार अटेंड नहीं किया है। लास्ट ईयर भी मैं इस मीटिंग में थी। तो जो भी मतलब पत्रकारिता की फील्ड में जो लोग काम करना चाहते हैं, खासकर जो आज के यूथ पीढ़ी निकल कर आ रही है, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जिस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, सिखाया जा रहा है, क्योंकि बिना सीखे हम फील्ड में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं मात खाएंगे। क्योंकि लर्निंग प्रोसीजर सबसे बेस्ट है। जितना आप सीखेंगे उतना आप स्वतंत्र तरीके से बोलेंगे, कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। और किसी भी विषय में अगर हम जब बात करते हैं तो हमारे पास में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो वास्तव में इस तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, क्योंकि इन मीटिंगों से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और आप लोग यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने भी बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज़रूरी बन जाता है। मैं कहूँगी क्योंकि जिस तरह से बहुजन यूट्यूबर्स आज काम कर रहा है, वास्तव में वो देश की जनता की आवाज़ बन रहा है। क्योंकि मेन स्ट्रीम में जो खबरें दिखाती नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या करे, वो आपको खबरें नहीं दिखा रही, बल्कि वो आपको सूचना देती है कि आज मोदी सरकार ने ये करा, मतलब संदेश दे रही है उनके। लेकिन सही रूप में जो खबरें दिखाने का काम आज हो रहा है वो बहुजन मीडिया ही कर रही है। और बहुजन मीडिया एक नैतिक ड्यूटी समझते हुए आज जनता की आवाज़ बन रही है। और जिस तरह से आज ये मीटिंग हुई है, इतने सारे लोग आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं यहाँ पर, तमाम यूट्यूबर्स एक तरह से मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे पत्रकार हैं। और जिस तरह से जनता की आवाज़ बनकर जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह की जो मीटिंग्स है मैं तो कहूँगी लगातार होनी चाहिए, साल में 2 बार होनी चाहिए। क्योंकि जो भी लोग नए आते हैं उनको कुछ ना कुछ सीख मिले। और जो बहुजन पत्रकार है एक दूसरे से जुड़कर अच्छे तरीके से काम करेंगे। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, आप कहीं से बाहर से हैं, तो हमें ये होना चाहिए कि हमें ग्रुप बनाकर, जैसे हमारी दिल्ली कोई खबर है तो हम आपको उसको टेलीग्राम पे भेज दें, आपके उधर की कोई लोकल खबर है तो आप इधर भेज दें। तो क्या है कि वो पूरे देश में बड़े ईजिली तरीके से फैल जाती है। तो इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाना चाहिए बहुजन मीडिया का, जिसमें कि हम तमाम पूरे भारत देश की खबरों को बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचा सके। दिल्ली की खबरें भारत में चले, भारत के अन्य मतलब जितने भी स्टेट हैं उनमें चले, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक महिला हैं, ज़्यादातर देखा जाए तो इस मीटिंग में ज़्यादातर मेल रिपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फीमेल रिपोर्टर बहुत कम है, क्या कहना चाहूँगी? देखिए, आज का जो दौर चल रहा है, क्योंकि आज जो मेन मीडिया पर परोसा जा रहा है, या आज जिस तरह से जो देश में माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जो आज की सरकार है बात तो करती है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन सही रूप में जब बेटियों को बचाने की बात आती है, उनको पढ़ाने की बात आती है, उससे वो कोसों दूर नजर आती है। जुमलेबाजी तो बहुत है, लेकिन धरातल पर काम कुछ नहीं। क्योंकि जिस तरह से आज लगातार एट्रोसिटी महिलाओं के ऊपर हो रही है, और खासकर हम बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ में देखें तो आपको हर दिन कोई ना कोई आंकड़े मिल जाते हैं। मैं कम से कम कहूँगी कि 10-12 खबरें तो आपको पूरे भारत के कोने कोने से ऐसी मिल जाती है जहाँ पर बहुजन समाज की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, उनके साथ में किसी ने मतलब किसी भी तरह का शोषण किया। तो कहीं ना कहीं एक डर भी है बहुजन समाज के लोगों के अंदर कि हम अपने घर की बहन बेटी को बाहर निकाले जाएं। क्योंकि पत्रकारिता का फील्ड कोई छोटा मोटा फील्ड नहीं है। कब आपको रात के 2 बजे जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ जाए, कब सुबह के 3 बजे करनी पड़ जाए, कब आपको मतलब 12 बजे करनी पड़ जाए, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। और ये बहुत रिस्की भरा काम है, क्योंकि जब आप सत्ताधारी लोगों की आंखों में आंखें डालकर सवाल करेंगे तो आप उन्हें चुभेंगे भी। और जब आप चुभेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह से अभी मेरे साथ में जो प्रकरण हुआ, 22 दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जेल में मुझे बंदिश बनाकर रखा। सिर्फ मेरा कसूर क्या था? जनता की आवाज़ उठाना। और जनता की आवाज़ उठाने का ये परिणाम मिला मुझे कि 22 दिन योगी सरकार ने मुझे सलाखों के पीछे डाला। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो अपनी बहन बेटियों को मजबूत बनाए, सशक्त बनाए। वो एक उदाहरण ये ना ले कि नीलम पौधी जेल चली गई, बल्कि वो उदाहरण ले कि नीलम पौधी अगर जेल गई है तो उसके पीछे कारण क्या है। वो कम से कम लाखों लोगों की आवाज़ थी, और उस लाखों लोगों की आवाज़ को कितनी देर दबाया जा सकता है? 22 दिन दबा लिया, उसके बाद आज मैं स्वतंत्र हूँ। देखिए, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मैं तो कहती हूँ यहाँ पर जितनी भी सरकारें जो तानाशाही करते हैं, अब उनके खिलाफ हम और मजबूती से बोलेंगे। उनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं, बल्कि आंखें निकाल कर अब बात करेंगे उनसे। तो बहुजन समाज के तमाम लोगों को अपनी बहन बेटी को सशक्त बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत कम 1-2 लड़कियाँ आई हैं यहाँ पर, तो देश में है कुछ लड़कियां काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि स्वतंत्र रूप से बहन बेटी को निकाले और एक अच्छी सोच के साथ निकाले। तो आप अंधविश्वास पाखंडवाद पर बात करती हैं, ज़्यादातर हम वीडियो देखते रहते हैं आपके, तो अंधविश्वास पाखंडवाद बात करती हैं, महिलाओं को जागरूक करने की बात करती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं ज़्यादातर अंधविश्वास पाखंड में काफ़ी ज़्यादा मतलब डूबी हुई हैं। देखिए, जो आपने बात करी, ये काम एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। अब आपने चाहे बाबा साहब की जयंती आई 14 अप्रैल पे, या उनके परिनिर्वाण दिवस पे, या साहब मान्यवर काशी राम जी के जन्मदिन पे, या माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पे, या ज्योतिबा फूले जी के जन्मदिन पे, या ललाई सिंह यादव, या जो तमाम बहुजन नायक हैं, पेरियार हो, कोई भी हो, इसमें उन जयंतियों पर सिर्फ आप कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लेकिन इस तरह की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं या अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, जो बहुजन समाज की महिलाएं लिप्त हैं, आज ज़रूरत है पुरुषों को उन्हें घर से बाहर निकालें। क्योंकि हम अक्सर देखते चाहे कितने भी कैडर होते हैं, वहाँ पर पुरुष अकेले तो
चले जाते हैं, लेकिन अपने घर की महिलाओं को लेकर नहीं जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बड़े स्तर पर भुगतना पड़ता है। क्योंकि जिस दिन उन्होंने अपने घर की बहन बेटियों को कार्यक्रमों में ले जाना शुरू कर दिया, जब मंच से वक्ता 10 बातें बोलता है तो मैं गारंटी से कहती हूँ 2 बात महिलाएं ज़रूर मानेंगी। लेकिन ये कमियाँ कहीं ना कहीं पुरुषों की भी है, क्योंकि वो महिला को सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रखते हैं कि सोचते हैं घर का काम कर लेगी, बच्चे खिला लेगी। लेकिन सोच ये है कि वो बच्चे खिलाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं अगर आप उनको सामाजिक आंदोलनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ज़रूरत है कि आज वो उनको जितने भी सामाजिक या धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन होते हैं उनमें अपनी सक्रिय भूमिका अपने घर की महिलाओं की निभाएं, तभी सशक्त रूप से महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी और चाहे राजनीति हो या सामाजिक हो या पत्रकारिता जैसे क्षेत्र हो उसमें खुलकर काम कर पाएंगी।